नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं आज की सेशन में बात करने वाले हैं कि जो बेतिया जीएमसीएच है उसमें सिर्फ 12 बेड आईसीयू का है, जिसमें से अगर भर्ती नहीं हो रही है उसके वजह से 18 दिन में आज 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? जैसे अभी आपको मालूम है कि जो तेजस्वी यादव है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है और उनके पिताजी का जब तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर से इलाज चलता है, और बिहार में जब आम लोगों की तबीयत खराब होती है तो बेड नहीं होने का कारण वहाँ के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। क्यों नहीं पूछते हैं आप अपने सिस्टम से, सरकार से सवाल क्यों नहीं आखिर पूछते हैं? क्यों नहीं ऐसा होता है तो आप लोग जागरूक क्यों नहीं होते हैं? जैसे बताया जा रहा है कि बेतिया जीएमसीएच में बहुत सारे लोगों की आए दिन इतना ज़्यादा इमरजेंसी होने के बाद वहाँ पे वेटिंग लिस्ट चल रही है। हमेशा 15 दिन से लगभग वेटिंग लिस्ट, जो इमरजेंसी में जाते ही इलाज होनी चाहिए उन लोगों को वेटिंग में लगना पड़ रहा है, और उसमें से भी देखा जाता है कि कौन सीरियस है उसके अनुसार उन लोगों को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। जरा सोचिए, हमारा बिहार है, बिहार विकास कर रहा है ऐसा नीतीश कुमार जी बोलते हैं। उनके सरकार के नेता जो है बहुत बड़ा बड़ा डिंग करते हैं कि जो नहीं हमारा बिहार विकास कर रहा है। कहाँ है विकास? जाकर देखे हॉस्पिटल में, और बहुत ऐसा हॉस्पिटल जो सरकारी है वहाँ पे एक्सरे नहीं किया जा रहा है। पूछिएगा जाकर सवाल, जोगापट्टी हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे बहुत दिनों से एक्सरे नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों नहीं किया जा? सिस्टम में जो अधिकारी बैठे हैं क्यों नहीं अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं? क्यों लोगों को परेशानी इतना करना पड़ता है? क्या आप लोग की सवाल पूछने की इतने भी नहीं है कि आप लोग सवाल पूछें? जागरूक होइए लोग, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाइए लोग। अगर कोई भी गलती कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, बोलते हैं कि नहीं हमारा बिहार विकास कर रहा है, बिहार विकास नहीं कर रहा है, इन नेताओं का घर विकास कर रहा है, इन नेता विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रही है उस तरह से। जिस तरह से बिहार में विकास को लेकर के क्या किया जा रहा है आप लोगों को खुद ब खुद पता है। हर जगह करप्शन भी ही करप्शन भरा पड़ा है। जिम्मेवार कौन है? आप लोग को अगर जागरूक होना ही पड़ेगा तो ही हमारा बिहार सुधरेगा। ऐसा हर एक नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि नहीं इसके वजह से ये हो गया, और जैसे ही सब महागठबंधन जो किया जा रहा है, नीतीश कुमार जी से एक बिहार नहीं संभल रहा है और देश के पीएम बनने के सपना देख रहा है। वहाँ पे बाइकाट किया गया है बेंगलुरु में इनको, कि जब इनके बिहार में जब ये अपना कुर्सी के लिए हमेशा पार्टी बदलते हैं, तो बिहार की राजनीतिक में तो ये हाल है, तो देश की राजनीति कैसे करेंगे? और बिहार का शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना बुरा हाल होने के बाद भी अगर आप लोग जो जातिवाद करते हैं ना, और इन लोगों को कहने में पढ़ करके करते हैं, तो आप लोगों से विनती है कि जो आप अपने अधिकार की पहचान करें और जागरूक होइए कि यहाँ पे शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, रोजगार होनी चाहिए, उसके लिए मांग करें। उसके लिए आप एक दूसरे से सवाल करें, जागरूक होकर के पूछे सिस्टम से सवाल। ये नहीं है कि जब वोट देने की बात आती है तो हम लोग कहते हैं नहीं है मेरी जाति का है, मैं उसी का वोट दूंगा चाहे कैसा भी हो, वैसा कैंडिडेट को न चुने। ये तेजस्वी यादव का जब पिताजी का तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर से इलाज चलता है। जब बिहार के लोगों का तबीयत खराब होता है तो कहाँ जाते हैं? जब जिस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पे बेड ही नहीं रहती है। यही कोई नेता का अगर तबीयत खराब हो जाए तो कहाँ जाता है? सब उसी समय उसको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया जाता है विदाउट एनी डिले का लेकर के। लेकिन आप लोग चले जाइए, उसके बाद क्या होता है आप लोग से भूला नहीं है वहाँ का कंडीशन। लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना अंधभक्त की तरह वोट देते हैं इन नेताओं को, क्योंकि हमारा बिहार का विकास करेगा, लेकिन करता नहीं है। कितने साल से है ये सब देख रहे होंगे। कोई भी नेता, मैं किसी पार्टी विशेष का कोई समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों से विनती है कि जब भी आप अपने विधायक से सवाल पूछिए, अपने एमपी से सवाल पूछिए, अपने नियरेस्ट जो भी है नेता है उससे पूछिए कि क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है हमारा बिहार का विकास। आप अपने अधिकार को जिस दिन पहचान कर लीजिएगा ना, उसी दिन से ये सब अपने आप लाइन पे आ जाएगा। पूछिए उन लोगों से सवाल। सिंगापुर से इलाज चल रहा था, किसी का औकात है क्या बिहार में जो अपना जो बाहर से इलाज करा सके? बहुतों लोगों का है, लेकिन बहुतों लोगों को जो है ना 90% से ज़्यादा किसी की औकात नहीं है कि जो विदेश में जाकर के इलाज करा पाए। और जब यही गरीब आदमी जब सरकारी हॉस्पिटल में जाता है तो बताया जाता है कि वहाँ पे बेड नहीं है, उसकी वजह से मौत हो जाती है। सोचने वाली बात है, आप लोग से ज़्यादा सोचिए। बेतिया जीएमसीएच है जहाँ पे बोला जा रहा है कि 33 केवी के हाई टेंशन लाइन चाहिए तो ही हमारा आईसीयू चालू हो पाएगा। तो आखिर दोनों में जब नीतीश कुमार की सरकार है तो क्यों नहीं लाइन का व्यवस्था किया जा रहा है वहाँ पे? पूछिएगा सवाल उन लोगों से। लेकिन आप लोग तो जाति की राजनीति जो करते हैं ना, इसी का देन है। 5 किलो अनाज पे बिक जाते हैं लोग, बोलते हैं नहीं हमारा सरकार बहुत अच्छी है। अरे आप लोग सोचिए
विकास क्या होनी चाहिए, विकास डेवलप हर एक चीज़ होनी चाहिए कि हर एक चीज़ एट ए टाइम मिले, तो उसे कहते हैं विकास। ये नहीं कहते हैं कि जब हॉस्पिटल में जाइए तो बिल्डिंग तो बन रहा है लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, दवा नहीं मिल रही है। जब सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तब पुर्जी पे पुर्जी लगती है, और जब दवा लेने की बात आती है तो 10 दवा अगर लिखता है डॉक्टर तो उसमें से 2-3 मिला, उसके बाद में जाओ बाहर से प्राइवेट से खरीदो। ये है हमारा सिस्टम, ये है हमारा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार। और तेजस्वी यादव जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री है उनका है सरकार। पूछिएगा सवाल, आप लोग से जागरूक होइए लोग। आपको क्या लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। अगर आप लोग जागरूक हो जाइए जिस दिन ना, उस दिन ये सब अपने आप आ जाएगा लाइन पे। उन लोगों को सजा दीजिए, आप ही लोगों का हाथ, तभी जाकर। आप लोग तो खुद उन लोगों को बड़ा मान लेते हैं, ये मेरा नेता है, चलो क्या कर, यही हाल होगा अगर जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तो। पूछिए। और किसी का अगर तबीयत खराब होता है तो आप जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में तो क्या होता है, आप लोग सब भूला नहीं है, लेकिन आप लोग इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों का, बहुतों लोगों का मान लीजिए पैसा है पास में तो हो जाता है इलाज, लेकिन उनका क्या होता है जिनके पास से नहीं है? सरकार बहुत बड़ी, अरे सरकार के पास पैसा आप ही लोग का टैक्स का पैसा से आता है। आप ही लोग जो कुछ भी खरीदते हैं ना, इतना समझिए टैक्स देते हैं, वही टैक्स को पैसा को डेवलपमेंट में यूज करना चाहिए। हर एक सेक्टर में हुआ, हेल्थ सेक्टर हुआ या एजुकेशन सिस्टम हुआ, कुछ भी मैंने सरकार इस पैसा का यूज करती है, तो मिसयूज क्यों हो रही है? जब इन नेताओं को जब रैली करना होता है तो पैसा की कमी नहीं रहती है। कहाँ से आता है पैसा? पूछिए उन लोगों से, बैनर लगाने के लिए, या जब ये आने के होते हैं तो बहुत दिन से पहले से ही इन लोगों का सिक्योरिटी या बहुत अलग अलग ढंग से किया जाता है व्यवस्था, ताकि इन लोगों के रास्ता में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोग जाइए तो जाम में फंसा रहिए। ऐसा है हमारा बिहार का डेवलपमेंट, ऐसा है, सोचिए ज़रा। बाकी आप लोग देख रहे थे खुशी ग्रेट लाइफ। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आप लोग जागरूक होने की कोशिश कीजिए प्लीज़।